बोहर के परमाणु मॉडल की सीमाएं, लिमिटेशन ऑफ एटॉमिक बोहर मॉडल। बोहर के परमाणु मॉडल की सीमाएं, लिमिटेशन ऑफ एटॉमिक बोहर मॉडल। ठीक, लिमिटेशन सीमा। पहली सीमा मतलब किन स्थानों पर बोहर का परमाणु मॉडल फेल हो। पहला तो मैंने इसका ब्रेक पॉइंट बताया था इसकी हेडिंग के अंदर। यह है बोहर का परमाणु मॉडल केवल हाइड्रोजन, बोहर ने केवल हाइड्रोजन के लिए परमाणु मॉडल दिया, अर्थात केवल उन परमाणुओं की व्याख्या करता है जिनके आंतरिक कोश में एकल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। जैसे एकल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट कौन है? हाइड्रोजन He+Li++, इन परमाणुओं की ही व्याख्या करता है। ठीक, पहला बिग पॉइंट क्या है? बोहर का परमाणु मॉडल केवल उन परमाणुओं के लिए ही वैध है जिनके आंतरिक कोश में या जिन परमाणुओं के अंदर केवल एकल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो। इसके अलावा अन्य परमाणुओं के लिए यह वैध नहीं है। चले आगे। दूसरी सीमा, दूसरा वीक पॉइंट ये था कि बोहर ने अपने परमाणु मॉडल के अंदर नाभिक को स्थिर माना। ये कौन है आपका? नाभिक है। इस नाभिक को क्या माना? स्थिर माना। उसने बोला कि नाभिक है ये स्थिर होता है, इसके चारों तरफ कौन होते हैं? वृत्ताकार कक्षाएं होती हैं और उनमें कौन चक्कर लगाता रहता है? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता रहता है। मतलब बोहर ने अपने इस परमाणु के मॉडल में नाभिक को स्थिर माना, और नाभिक स्थिर एक ही कंडीशन में संभव है जब नाभिक का द्रव्यमान अनंत हो, लेकिन नाभिक का द्रव्यमान अनंत नहीं। ठीक, इस बात की, इस तर्क की भी पुष्टि करने में असफल रहा। कौन? बोहर। चले आगे। दो वीक पॉइंट हो गए। चलो, तीसरा वीक पॉइंट था बोहर ने जो क्वांटम संबंध दिया था। क्वांटम संबंध कौन सा है? बोहर ने क्वांटम संबंध दिया था, और क्वांटम संबंध वो था बोहर की द्वितीय परिकल्पना। जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगाता है तो उसके कोणीय संवेग का मान h/2π का पूर्ण गुणज होता है। ऐसा ही देखा था ना? जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगाता है तो उसके कोणीय संवेग का मान mvr, h/2π का पूर्ण गुणज होता है h/2π, मतलब mvr बराबर n/2π। ये बोहर का कौन सा संबंध है? क्वांटम प्रतिबंध है, क्योंकि यहां n क्या है? कोषों की संख्या, क्वांटम संख्या है। कोषों की संख्या या क्वांटम संख्या है, इसीलिए इसे क्या नाम दे दिया? क्वांटम संबंध नाम दे दिया। क्या नाम दिया भाई? क्वांटम संबंध नाम दिया। ठीक, मतलब मैं वापस बोल रहा हूं, तीसरा बिग पॉइंट क्या है? बोहर अपने क्वांटम संबंध को, इस क्वांटम संबंध के स्पष्टीकरण को समझाने में असफल रहा कि भाई ऐसा क्यों होता है। बस इसने तो परिकल्पनाएं दी थी, इसने तो बोल दिया ऐसा होता है। क्यों होता है तो मुझे नहीं पता। ठीक, ये इसका एक बिग पॉइंट है। चले आगे। चलो, इसको अभी तक कोई समझा नहीं पाया। चले आगे। चलो, चौथा बिग पॉइंट क्या है? बोहर के अनुसार जो रेखीय स्पेक्ट्रम प्राप्त हो रहा है, रेखीय स्पेक्ट्रम में जो श्रेणी प्राप्त हो रही है, जो रेखाएं प्राप्त हो रही हैं, कौन प्राप्त हो रही हैं? रेखाएं। जैसे आपको वहां प्राप्त हुई थी रेखाएं लाइमन बामन में, ऐसे हुई थी। जो रेखाएं प्राप्त हो रही है, मान लो ये रेखा प्राप्त हो रही है, उन रेखाओं को किसी यंत्र से देखा जाए, ऐसा यंत्र जिसकी विभेदन क्षमता बहुत ज्यादा हो,
जैसे सूक्ष्मदर्शी। और ये विभेदन क्षमता ज्यादा होने का मतलब बहुत सूक्ष्म वस्तु को भी देख ले, ऐसा यंत्र एज ए सूक्ष्मदर्शी। मतलब ये इस स्पेक्ट्रमी रेखा को जब उच्च विभेदन क्षमता वाले यंत्र से देखा जाता है, इस स्पेक्ट्रमी रेखा को जब उच्च विभेदन क्षमता वाले यंत्र से देखा जाता है, तब इसे देखने पर ऐसा फील हुआ कि यह रेखाएं कौन सी जो आपके पास में स्पेक्ट्रम को बना रही हैं, यह रेखाएं बहुत सारी छोटी छोटी अन्य रेखाओं से मिलकर बनी हुई होती हैं। यह रेखाएं बहुत सारी छोटी छोटी अन्य रेखाओं से मिलकर बनी हुई होती हैं। उन रेखाओं के बारे में यह कोई तर्क नहीं दे पाया कि यह तर्क कौन सी, यह रेखाएं कौन सी हैं। ठीक, अगला पांचवा था जो आपका बोहर का एटॉमिक मॉडल है, यह स्टार्क प्रभाव व जीमान प्रभाव। यह स्टार्क प्रभाव व जीमान प्रभाव को समझाने में असफल रहा। स्टार्क प्रभाव और जीमान प्रभाव को समझाने में असफल कौन रहा? बोहर। लेकिन बात आती है स्टार्क प्रभाव क्या है, जीमान प्रभाव क्या है। सुने, नोट्स में नहीं है ये चीज। स्टार्क प्रभाव और जीमान प्रभाव, जब आप विद्युत चुम्बकीय रेखाओं पर, ये रेखा है, ये तरंग है, वो कौन सी तरंग है? विद्युत चुम्बकीय तरंग। जब विद्युत चुम्बकीय तरंगों पर विद्युत क्षेत्र आरोपित किया जाता है, कौन सा क्षेत्र आरोपित कर दूं मैं? विद्युत क्षेत्र आरोपित कर दूं। जब विद्युत चुम्बकीय तरंगों पर विद्युत क्षेत्र आरोपित कर दूं या चुंबकीय क्षेत्र आरोपित करूं, या तो विद्युत क्षेत्र आरोपित कर दूं या चुंबकीय क्षेत्र आरोपित कर दूं, विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र आरोपित कर दूं, तो उन क्षेत्रों की उपस्थिति में यह रेखाएं या तो आकर्षित होने लगती हैं या प्रतिकर्षित होने लगती हैं। भाई आप सोचो कि ये कोई रेखा है और इस रेखा पर कोई फोर्स अप्लाई कर दिया और कोई विद्युत क्षेत्र अप्लाई कर दिया, तो ये रेखा ऐसे ना जाकर ऐसे चली जाए। भाई आप तो ये सोचो, विद्युत क्षेत्र चुंबक से उत्पन्न होता है, ये चुंबक है, ये एन पोल, ये एस पोल, यहां से चुंबकीय बल रेखा ऐसे जा रही है, ऐसे निकल रही है, यहां चुंबकीय बल रेखा ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे। अगर कोई दूसरी चुंबक में यह ले आऊं, तो अभी तो ये चुंबकीय बल रेखा ऐसे जा रही थी, लेकिन अब ये चुंबकीय बल रेखा ऐसे ना जाके ऐसे चली जाएगी। भाई ये चुंबकीय बल रेखा ऐसे आएगी, ये इधर चली जाएगी, ये इधर चली, इन दोनों में क्या हो जाएगा? प्रतिकर्षण हो जाएगा, एक दूसरे से दूर भागेंगे, यही होगा। ठीक, तो ऐसे बोला कि जब विद्युत चुंबकीय तरंगों पर या तो विद्युत क्षेत्र अप्लाई करो या चुंबकीय क्षेत्र अप्लाई करो, विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में यह आकर्षित या प्रतिकर्षित होती है। यह आकर्षित और प्रतिकर्षित होना ही क्या कहलाता है? स्टार्क प्रभाव या जीमान प्रभाव। विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में अगर विद्युत चुंबकीय बल रेखाएं आकर्षित या प्रतिकर्षित होती हैं तो स्टार्क प्रभाव कहलाता है, और चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में आकर्षित या प्रतिकर्षित होती हैं तो कौन सा प्रभाव कहलाता है? जीमान प्रभाव। ठीक, मतलब बोहर अपने इस परमाणु के इस मॉडल में स्टार्क प्रभाव और जीमान प्रभाव को समझाने में क्या रहा? असफल रहा। ठीक, पहला क्या था? केवल एकल इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु के लिए वैध है। दूसरा क्या था? इसमें नाभिक को स्थिर मान लिया। तीसरा वीक पॉइंट क्या था? इसका जो क्वांटम प्रतिबंध या क्वांटम संबंध था उसका कोई स्पष्टीकरण नहीं हुआ। चौथा क्या था? इसके पास में जो रेखाएं प्राप्त होती, इसके ऊर्जा के रेखे स्पेक्ट्रम की जो रेखाएं प्राप्त होती हैं, इन रेखाओं को उच्च विभेदन क्षमता वाले यंत्र से देखा जाए तो यह रेखाएं बहुत छोटी छोटी अन्य रेखाओं से मिलकर बनी हुई होती हैं। उन रेखाओं के बारे में इसने कोई जानकारी नहीं दी। ठीक, अगला
स्टार्क प्रभाव और जीवांत प्रभाव को समझाने में क्या रहा, असफल रहा। और छठा था यह स्पेक्ट्रमी रेखाओं की तीव्रता के संबंध में कोई तर्क नहीं देता। मतलब स्पेक्ट्रमी रेखाओं की तीव्रता कितनी है, उस तीव्रता को डिफाइन करने में ये क्या हो गया, असफल हो गया। क्या हो गया, असफल। खत्म। कोई समस्या? यह बोहर के मॉडल की सीमाएं खत्म होती हैं।